everyone, welcome to this new video। और आज का वीडियो और भी ख़ास है क्योंकि हम आज बात करेंगे उन कोर्सेज़ की जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े रहना चाहते हैं, then this video is for you। Now, gone are the days when parents used to say कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। So I just remembered this quotation from long back। Why? Because अगर आज हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री is an industry of $750 billion। Wow, such a huge sum, and it is ever growing। और इस इंडस्ट्री में इतना स्कोप है जितना कि शायद हम किसी और इंडस्ट्री के बारे में अगर सोचें तो उसमें भी कुछ कमी रह जाएगी, लेकिन यहाँ पे ample and ample of scope is there for students who are interested in sports and who are ready to make a career in this industry। So stay tuned। आज हम जिस कोर्स की बात कर रहे हैं that is बैचलर्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, या फिर हम इसमें आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर हम देखें तो इवेंट मैनेजमेंट से लेकर हम आगे फिटनेस कोचेस तक भी जा सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो बुकिंग काउंटर को भी कवर कर सकते हैं और टीम मैनेजर को भी ले सकते हैं। तो इन सब के लिए एक अलग कोर्स है। इन सब के लिए वी हैव a degree or a diploma or a certain course which can give you an edge over the others। So when we are talking about a degree in sports management, we are covering up a lot of issues, we are covering a lot of points which will make you, which will help you develop into a person from the sports fraternity, in developing you into a person who is from the sports industry। So sports management जो कोर्स है ये नया नहीं है और इंडिया में काफ़ी जगह पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इस कोर्स को करा रही हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके डिटेल्स देख सकते हैं। अगर हम इस कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आज तो मैंने इसके बारे में इनफैक्ट लिखा भी हुआ है काफ़ी कुछ, क्योंकि जब मैं इस कोर्स के बारे में वीडियो बनाने की सोच रही थी तो आई थॉट इट इज़ नेवर एंडिंग। इतनी सारी चीज़ें और एक छोटे 7-8 मिनट्स के वीडियो में कवर करना, इट इज़ रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इस कोर्स में यू विल बी स्टडिंग स्पोर्ट्स लॉ, यू विल बी स्टडिंग अबाउट जर्नलिज्म, क्योंकि आप whenever a match is held तो उसका मीडिया कवरेज भी होता है, तो डिजिटल मार्केटिंग भी उसमें इंक्लूड होता है, जर्नलिज्म भी उसमें एक पार्ट एंड पार्सल होता है। देन इवेंट मैनेजमेंट, पूरा इवेंट जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, जहाँ बुकिंग से लेकर आप जो स्पेक्टेटर है जब तक वो स्टेडियम छोड़ के नहीं जा रहा है तब तक वो पूरा जो एरिया है मैनेज करना, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। और अगर हम आगे चलें तो इसमें डेटा एनालिटिक्स भी आ जाता है, इसमें फिजियोलॉजी भी आ जाती है, इसमें साइकोलॉजी भी आ जाती है, इसमें अगर हम और आगे देखें तो इसमें लॉ, इसमें अपैरल, इसमें मार्केटिंग, इसमें स्काउटिंग और ample of other things are a part and parcel of sports industry। The type of jobs that you can look out for after you get into this course of sports management, or a sports scientist, or a sports journalist, or somebody who's related to digital marketing, sports digital marketing, or you can be into sports finance, or you can also be a part of a team operations team, or you can be a part of merchandising, or you can be a part of the booking team, or you can be a manager to the sports team or the sports person। आप physiologist भी बन सकते हैं, the person who understands the physiology of the athlete or the sports person
कि अब उनको कौन सा एक्सरसाइज का रजीम बताना है, उनको पास्ट इंजरी है कि नहीं है, उस हिसाब से उनकी बॉडी का किस तरह से डेवलपमेंट हो ताकि वो स्पोर्ट्स में और अच्छा, अपने खेल में और अच्छा शोकेस कर सकें अपनी स्किल्स को. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ अ फिजियोलॉजिस्ट. आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं बिकॉज अगेन द स्पोर्ट्स पीपल दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ stress. So how should they deal with the stress? That's the part of the job of a sports psychologist. Then you can also be into government jobs managing different sports events. The course structure, it includes sports law, sports finance, and the digital marketing, and it also teaches you the sports policy across the globe, making you a person well versed with the type of sports laws and the policies that exist for different teams, for different sports in different kinds of environment. So if you're interested to know more about it, please write in the description box and I'll make sure to reply it. Thank you and all the best.